जूम इसको देखो। जायद खान अब बन गए हैं रॉक स्टार। जी नहीं, वो कोई लाइव परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, बल्कि वो बने हैं ब्रांड एम्बेसडर इस कलेक्शन के। और दिल्ली में फैशनेबल जायद ने जब लॉन्च किया ये नया कलेक्शन, वो किसी रॉक स्टार से कम नहीं लग रहे थे। फैशन बदलने की वजह से बिपाशा बासु के साथ एक एंडोर्समेंट में भागने वाले जायद खान की दौड़ अब तेज हो गई है, लेकिन इस बार किसी क्लोथिंग ब्रांड के लिए नहीं, बल्कि एक फुटवेयर ब्रांड के लिए। जेन नेक्स्ट को अपनी स्टाइल क्वोशंट से प्रभावित करने वाले जायद का मानना है कि उनके एंडोर्समेंट में पर्सनल लाइफस्टाइल की झलक होती है। I'm a very extroverted person. I pretty much live life on the edge most of the times, and yeah, I guess it's just the way my persona is. ना सिर्फ अपनी स्टाइल क्वोशंट बल्कि अपनी शौक की वजह से भी जायद जुड़ जाते हैं किसी ब्रांड के साथ। अपने कलेक्शन में अब तक 100 जूते जमा कर चुके जायद हैं जूतों को लेकर काफी पैशनेट। Well, I mean, yeah, I like shoes, but like, you know, once you get too many of them, then you stop liking them so much. क्लोथिंग ब्रांड और अब शूज को एंडोर्स करने के बाद जायद का अगला एंडोर्समेंट है कुछ ऐसा जिसे पाने के लिए लगानी पड़ सकती है उन्हें ऊंची उड़ान। After clothes and shoes, I hope it's planes. I don't mind endorsing planes. आसमान में उड़ने का ख्वाब देखने वाले जायद लगता है जमीन से दूर होते जा रहे हैं। गिनी चुनी फिल्में और थोड़े पब्लिक अपीयरेंसेस को देख तो यही लगता है कि शायद जायद को तलाश है एक ऐसे रोल की जो उनके लिए हो स्पेशली डिजाइन्ड। Just that I'm trying to find things that I would enjoy doing. So I think these things take time. जायद का स्टाइल और उनके लुक्स ब्रांड्स को एंडोर्स करने में जितने मददगार साबित होते हैं, अगर उतनी ही मदद ये इनके करियर को संवारने में करे तो शायद जायद की एंडोर्समेंट्स की दौड़ और ज्यादा तेज हो जाए। पेज 3, दिल्ली। नेहा धूपिया ज्वेलरी से लगाव के चलते पहुंच गई दिल्ली। अपनी फिल्मों की बजाय आजकल स्क्वॉश प्लेयर ऋत्विक के साथ लिंकअप की वजह से सुर्खियां बटोर रही नेहा ने किया यहाँ एक इटालियन ज्वेलरी को लॉन्च। नेहा धूपिया और स्क्वैश प्लेयर ऋत्विक भट्टाचार्य के लिंकअप्स की खबरें यूं तो जोर पकड़ती जा रही है, लेकिन नेहा है कि गहरी दोस्ती के अलावा इसे और कुछ नहीं मानती। Anything less sensational, I'd like to answer that, please. नेहा लगता है इजहार और इकरार के बीच की दूरी मिटाना ही नहीं चाहती, और इस बात का साफ पता तब चलता है जब वो साफ इनकार करती है शादी के प्लान से। कोई प्लान्स नहीं, अभी मैं बहुत I'm pretty young and I'm not interested. ऋत्विक से प्यार और शादी की खबरें को नेहा भले ही कितना भी छुपाए, मगर ज्वेलरी से उनका प्यार साफ नजर आता है और इसके चलते वो ज्वेलरी में एक्सपेरिमेंटेशन से भी नहीं कतराती। Well, like every woman, I would say that most 90% of the women I know are all very interested in jewelry, so I think I qualify in the 90% for sure. अपने होने वाले राजकुमार के लिए नेहा श्रृंगार कब करेंगी, इसका जवाब देना तो दूर, वो तो प्यार का इजहार तक नहीं करती। लेकिन इतना तो नेहा को मानना होगा, जहां आग होती है धुआं भी वहीं होता है। पेज 3, दिल्ली। क्रिस्टीज है दुनिया के सबसे बड़े ऑक्शन हाउसेज में से एक, जिसका ऑक्शन हर साल रखा जाता है न्यूयॉर्क में। और इसके लिए जो पेंटिंग्स और आर्टिफैक्ट्स होने वाले हैं नीलाम, कुछ हुए डिस्प्ले मुंबई में। यहाँ पहुंचे मुंबई के पेज 3 सोशलाइट्स और सेलिब्रिटीज, जिनके लिए ये नीलामी है एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इवेंट। क्रिस्टीज ऑक्शन है दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट इवेंट जहां होता है आर्ट ऑक्शन। ये है एक प्रेस्टिजियस इवेंट जहां पहुंचे मुंबई के सेलिब्रिटीज उन चुनिंदा आर्ट पीसेस को देखने जिन्हें नीलाम किया जाएगा न्यूयॉर्क की आर्ट शो में, और यहाँ आए सेलेब्स के लिए ये है एक बहुत खास आर्ट इवेंट। There are art auctions and art auctions. What Christie is doing is essentially in India, they associate themselves with something that's prestigious and that's raising funds for a worthy cause. An auction is a great opportunity to pick up pieces of art or jewelry at possibly the pegged price for what they command, and therefore you always know Christie's and Sotheby's give a very fair evaluation. नीलामी में लगाए जाते हैं बोली अलग अलग चीजों के लिए, और सभी सेलेब्स की है अपनी एक डिजायरेबल चीज, जिसके लिए वो नीलामी में लगा देंगे सबसे बड़ी बोली। An early Hussein, maybe going back to the 60s. I think art. नीलामी होती हैं अक्सर कीमती चीजों के लिए, मगर सेलेब्स के पास कुछ ऐसे भी कीमती चीज हैं जिसे वो किसी कीमत पर नहीं होने देंगे नीलाम। मेरे albums. One thing I will never put in an auction is a family heirloom or something that was given with sentimental value. My home. It's just something you wouldn't.
नीलामी और बोली होती है बड़े पैसों का खेल और इस इवेंट में सेलेब्स हैं जो लगा देंगे बहुत ऊंची बोली कुछ पाने के लिए। लेकिन ऊंची बोली किस हद तक होगी, सेलेब्स मीडिया से नहीं करेंगे शेयर। संध्या लाल, पेज 3, मुंबई। नाना पाटेकर ने पहनी डायरेक्टर की कैप फिल्म हैट्रिक के एक गाने के लिए। जब फिल्म हैट्रिक के प्रमोशनल वीडियो की शूटिंग चल रही थी, तब गरम मिजाज नाना का यूनिट वालों ने देखा मजाकिया रूप, जिन्होंने इस गाने की डायरेक्शन का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया है। नाना, लगता है टैक्सी नंबर 9211 के बाद अब ये प्रमोशनल वीडियो बनेगा एक चार्टबस्टर, आप ही की वजह से।